श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 23 जून रविवार से आषाढ़ मास के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अगर आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है, अगर आपके किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही हो, चाहे वह कार्य आपकी नौकरी से संबंधित हो या फिर आपके व्यापार से संबंधित हो या फिर आपके विवाह से संबंधित हो या फिर आपके मकान, घर, संपत्ति, जायदाद, इन सब से संबंधित हो, और या फिर आपके घर में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यानी कि दरिद्रता आपके घर में लगातार निवास कर रही है, या फिर आपका ऐसा कोई भी कार्य है जिसमें आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस उपाय को महादेव के सामने पूरे भाव से करते हैं तो यकीन मानिए, आपके हर कार्य में आपको निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शहद के द्वारा किया गया यह उपाय न सिर्फ महादेव को बल्कि माता पार्वती को भी अति शीघ्रता से प्रसन्न करता है। गुरुजी ने बताया है कि हमारे पास बहुत से ऐसे पत्र आते हैं जो इस उपाय से संबंधित होते हैं। बहुत से बच्चे महीनों से और सालों से अपनी नौकरी की तैयारी करते हैं, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विवाह समय पर नहीं हो पा रहा है, या फिर वह अपने व्यापार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारा धन उस समय लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको में सफलता नहीं मिल पा रही है। आप अपनी नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप धन संपत्ति माता लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घर में सुख शांति नहीं है। तो फिर आपको यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपाय जानने वाले हैं। इन दोनों कि उपाय में से आपके लिए जो भी उपाय सरल हैं, उचित है, उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र शहद की आवश्यकता पड़ेगी। आपको थोड़ा सा शुद्ध शहद लेना है। आप आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच, जितना भी आपके पास शहद उपलब्ध हो जाता है उतना आपको शहद लेना है। इसके बाद आपको चावल के दाने लेने हैं, यानी कि आपको अक्षत के दाने लेने हैं। आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। गुरुजी ने कहा है कि आप 108 चावल के दाने भी ले सकते हैं, लेकिन चावल के दानों को लेते समय ध्यान रखना है कि चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। पूर्ण अक्षत ही आपको ले ले। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। तो देखिए, जल आपको विशेषक तांबे की पात्र में नहीं लेना है, स्टील के पात्र में ही आपको यह जल लेना है। और विशेषकर यह जो जल है आपको अपने किचन से ही लेना है। जब भी आप अपने घर से जल लेकर के इससे कोई भी उपाय शिवलिंग के सामने करते हैं, तो आपके जीवन के बहुत से संकट महादेव ऐसे ही समाप्त कर देते हैं। महादेव की कृपा से यदि आपके जीवन में पितृदोष, वास्तु दोष की समस्या, तो यह सभी समस्या बहुत ही शीघ्रता से समाप्त होने लगती है। तो आपको 1 लोटा स्टील के पात्र के अंदर जल लेना है, और इसी पात्र में आपको मात्र 1 से 2 चम्मच कच्चा दूध भी मिला देना है। अब देखिए दोस्तों, मात्र यह जो सभी सामग्रियां हैं, इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख है वह उत्तर दिशा में कर लेना है, और आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। लेकिन शिव मंदिर में भीड़ अधिक है, तो फिर आप किसी भी दिशा
में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं, इन चावल के दानों को आपको एक एक करके उस स्टल के पात्र के अंदर डालते जाना है। यानी कि आपने जो कच्चे दूध से युक्त जल तैयार किया था स्टील के पात्र के अंदर, उसके अंदर आपको एक एक चावल का दाना डालते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। यदि आपके पास 11 चावल हैं तो आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक चावल का दाना उस पात्र के अंदर डाल देना है। और यदि आपके पास 108 चावल के दाने हैं तो आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यह चावल उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, आप जो शहद लेकर के आए थे, इससे आपको अपने तर्जनी उंगली या फिर अपनी अनामिका उंगली पर थोड़ा सा लगाना है। देखिए, आपके सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली या फिर अनामिका उंगली होती है, उसी में ही आपको यह शहद लगाना है। अब देखिए, यह जो शहद है, इसे आपको शिवलिंग पर जहां माता पार्वती का हस्त कमल होता है, कटी वाला भाग होता है, इसके चारों तरफ आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। देखिए, जिस स्थान पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, शिवलिंग जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है, वहीं पर मां पार्वती का हस्तकमल होता है, तो इसके चारों तरफ आपको अच्छे से शहद लगा देना है। अब देखिए, अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए जल को अर्पित करते समय आपको सूर्यस्वर महादेव का लगातार स्मरण करते रहना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको सूर्येश्वर महादेव का स्मरण करना होगा। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने बताया है, आपके जीवन की चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो या फिर नौकरी से संबंधित हो या फिर धन की प्राप्ति को लेकर हो, जिस भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उसको दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय करता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन से तमाम समस्याओं का अंत होना प्रारंभ हो जाता है। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे भक्ति भाव से शिवलिंग के सामने यह उपाय करना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखिए कि कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी बेलपत्र के वृक्ष का पतझड़ हुआ है और बेलपत्र के वृक्ष में नई नई पत्तियां आना प्रारंभ हो चुकी हैं, तो आपको आसानी से बेलपत्र प्राप्त हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र हैं, इसकी तीनों ही पत्तियों में से किसी भी एक पत्ती पर आपको या तो थोड़ा सा शहद लगा देना है, या फिर आपको थोड़ा सा पीला चंदन लगा देना है, या फिर आपको सफ़ेद चंदन लगा देना है, या फिर आपको थोड़ा सा घी लगा देना है। यानी कि आपको बेलपत्र की किसी एक पत्ती पर इन चारों ही सामग्रियों में से केवल एक सामग्री लगा देनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से बेलपत्र पर यह विशेष सामग्री लगा करके शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो उसकी कोई विशेष मनोकामना नहीं जिसे हमारे महादेव परिपूर्ण ना कर सके। तो इस प्रकार से आपको यह बेल पत्री तैयार करनी है। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे की पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब मात्र यह दोनों ही सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में
रखना है। आपके जीवन की जो भी विशेष प्रकार की मनोकामना है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, चाहे वह मनोकामना धन को लेकर हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, आप जिस भी प्रकार की मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, उसका आपको मन में स्मरण कर लेना है। और यह जो बेलपत्र है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र इस प्रकार से आपको अर्पित करनी है कि इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी, चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री अर्पित करनी है। अंत में जो आप एक लोटा जल लेकर के आए थे, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते हुए पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह विशेष उपाय करता है, तो उसकी ऐसी कोई विशेष मनोकामना नहीं जिसे हमारे महादेव परिपूर्ण ना कर सके। केवल आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की किसी भी एक पत्ती पर आपको एक विशेष सामग्री अवश्य ही लगानी है। उसके बाद आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी है। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय इस विशेष तिथि पर अवश्य करना है। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ ले। श्री शिवाय नम। हर हर महादेव।